Assalamualaikum. How are you? Hope you will be fine. It's me ZQ and you are watching ZQ English. Okay, let's start. Today's our topic is preposition. जी तो सबसे पहले जानते हैं कि preposition होते क्या हैं. A preposition is a word placed before a noun and pronoun to show relation to some other word in the sentence. प्रपोजिशन ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में मौजूद किसी दूसरे अल्फाज के साथ ताल्लुक़ कायम करते हैं. एग्जाम्पल्स हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल. अब इस एग्जाम्पल में आप देखें कि द बुक नाउन है ना, बुक, ये किसका ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रही है? टेबल. द टेबल और द बुक का ताल्लुक़ कौन सा लफ्ज़ ज़ाहिर कर रहा है? ऑन, कि बुक टेबल के ऊपर है. तब इसमें नाउन क्या है? प्रेपोजिशन है जो कि नाउन का ताल्लुक़ सेंटेंस के दूसरे हिस्से के साथ जो है वो जोड़ रही है. टाइप ऑफ प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन की इकसाम कितनी है, उसको हम कितनी इकसाम में डिवाइड करते हैं, तो आइए जानते हैं. प्रेपोजिशन डिपेंड अपॉन 3 क्वेश्चंस. 3 क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो प्रेपोजिशन डिपेंड करती है. वेयर, कहाँ पे, तो ये क्या होंगे? ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होंगे. व्हेन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. एंड विच, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. तो आइए बारी बारी इन सब के बारे में जानते हैं. द फर्स्ट वन इज़ preposition of place. Preposition of place describe the position of a person or thing in relation to another person or thing. Preposition place किसी एक शख्स या चीज़ की पोजीशन को ज़ाहिर करते हैं. उसका ताल्लुक़ जो है वो दूसरे शख्स या दूसरी चीज़ की पोजीशन के साथ जो है वो कायम करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो preposition of place होते हैं. तो ये जानते हैं कि preposition of place कौन कौन से होते हैं. The preposition of place are on, at, in, over, above, under, across, beside. एग्जाम्पल्स हैं इसकी. द बुक इज़ ऑन द टेबल. अब ऑन का वर्ड जो है वो बुक की पोजीशन बता रही है टेबल के लिहाज से कि बुक टेबल के ऊपर है. एक और चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है कि कभी भी प्रेपोजिशन को यूज़ करते वक्त उसका तर्जमा अपने उर्दू में कभी भी करके इस्तेमाल नहीं करना. अगर आप उसको उर्दू के साथ तर्जमा करके इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत होगा. प्रेपोजिशन को आपने हमेशा इंग्लिश के लिहाज से ही समझना है. इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में करके अगर आप इसको करेंगे तो फिर आपके प्रेपोजिशंस गलत ही होंगे. द प्लेन इज़ जस्ट बिलो द क्लाउड. अब इस पिक्चर में आप देखें कि ये सम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस दिए गए हैं. ऑन, इसमें देखें कि ऑन ऊपर, ठीक है. अबव, ऑन उसकी सतह के साथ टच हो रहा है ना तो वो ऑन आएगा. अबव वो सतह के साथ टच नहीं हो रहा बल्कि उसकी सतह से ऊपर है तो उसके लिए अबव आएगा. ओवर, इन फ्रंट ऑफ यानी किसी चीज़ के सामने. बिसाइड, उससे एक तरफ. बिलो, उसके नीचे. अंडर, उसके बिल्कुल नीचे उसके साथ टच. और बिहाइंड, उसके पीछे. यूज़ ऑफ ऑन. अब ऑन का इस्तेमाल जानते हैं कि ऑन किस किस जगहों पे इस्तेमाल होता है. टू शो द कंटेक्ट विद द सरफेस. ऑन ऐसी जगहों पे इस्तेमाल होता है जब हमने उस बताना हो कि वो उस सतह के साथ जो है ना वो टच कर रहा है. द बुक इज़ ऑन द टेबल. अब इसमें बुक क्या है? वो टेबल के ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है, उस टेबल की सतह के साथ टच हो रही है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऑन यूज़ करेंगे. जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल ऊपर हो, उसकी सतह के साथ टच हो रही हो, तो बगैर सोचे समझे आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं. द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क. तो अब इसमें भी देखें कि पेपर डेस्क के ऊपर पड़े हुए हैं ना, उसके साथ टच हो रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा? ऑन आएगा. ही इज़ ऑन द बस स्टॉप. अब इस एग्जाम्पल में आप देखें कि ये यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल जो है ना वो गलत है, क्योंकि बस स्टॉप तो एक प्लेस है ना, ठीक है. वो उसके ऊपर तो मौजूद नहीं है, वहाँ पर मौजूद है. तो यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल गलत है. अब यहाँ पर क्या आएगा वो हम आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑन हरगिज़ नहीं आएगा. ऑन का दूसरा इस्तेमाल क्या है?
टू शो डेज एंड डेट्स, जब हमने दिन और तारीख के बारे में बात करनी हो ना तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। आई वॉज बर्न ऑन 23 जून 1988। अब इसमें देखें कि डेट है ना ऑन 23 जून, तो 23 जून के साथ क्या आएगा, ऑन यूज़ होगा। ही विल कम ऑन वेडनेसडे, दिन का इस्तेमाल हो रहा है तो उसके साथ भी क्या आएगा, ऑन आएगा। दे मीट मी ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे भी दिन है तो इसलिए उसके साथ भी ऑन आएगा। ऑन का थर्ड इस्तेमाल क्या है, टू टेल अबाउट डिवाइस और मशीन, जब हम किसी डिवाइस के बारे में या किसी मशीन के बारे में बात कर रहे हो तो उसके साथ भी हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसकी। ही इज़ ऑन द फ़ोन, अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो फ़ोन के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन चूंकि डिवाइस यूज़ हो रही है तो क्या होगा, ही इज़ ऑन द फ़ोन। शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर फॉर 2 hours, तो ऑन द कंप्यूटर, ठीक है, मशीन है, डिवाइस है, इस्तेमाल हो रही है, इसलिए उसके लिए भी जो है वो ऑन आएगा। द शो विल बी टेलीकास्ट ऑन टीवी, अब टीवी के साथ भी क्या आएगा, ऑन का प्रपोजिशन इस्तेमाल होगी, क्योंकि टीवी भी जो है वो एक डिवाइस है, एक मशीन है, तो किसी भी डिवाइस या मशीन के साथ जो है वो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ऑन का एक और इस्तेमाल किया है, टू शो पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिस्म के हिस्सों के नाम को जाहिर करने के लिए भी जो है उनके साथ भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसकी। माई मदर किस्ड मी ऑन माई फोरहेड, ऑन माई फोरहेड, ठीक है, फोरहेड क्या है, पार्ट ऑफ बॉडी है, तो उसके साथ क्या आएगा, ऑन आएगा। द आइसक्रीम फेल ऑन माई हैंड, हैंड भी पार्ट ऑफ बॉडी है तो उसके साथ क्या आएगा, ऑन माई हैंड। ऑन का एक और इस्तेमाल क्या है, टू शो द स्टेट, किसी चीज़ की हालत को बताने के लिए जो है वो ऑन का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स है इसकी। ही हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर 2 days, अब बेड रेस्ट उसकी हालत है, उसकी कंडीशन है, उसको बताने के लिए जो है ना वो हम ऑन का इस्तेमाल कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी वाज ऑन फायर, ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में भी आप देखें कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो आग के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि प्रेपोजिशन की ट्रांसलेशन हम कभी भी उर्दू में करके इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम इंग्लिश के लिहाज से ही करेंगे, वरना ये गलत हो जाएंगे। तो इसमें ऑन फायर से मुराद है कि वो उसकी स्टेट को जाहिर कर रहा है, ठीक है, तो उसके साथ भी क्या आएगा, ऑन आएगा। यूज़ ऑफ ऑन टू किस तरीके से इस्तेमाल होता है, आइए जानते हैं। द यूज़ ऑफ ऑन टू इज़ जस्ट लाइक द ऑन, बट द डिफरेंस इज़ डैट ऑन टू इज़ यूज व्हेन शो मूवमेंट, इस तरीके से यूज़ होता है जिस तरीके से ऑन यूज़ होता है, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है कि ऑन टू हम तब इस्तेमाल करेंगे जब कि कोई चीज़ मूव होकर किसी सतह पर आ रही होगी। ऑन हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई चीज़ किसी सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर पड़ी होती है, तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। ऑन टू हम कब यूज़ करेंगे कि जब वो मूवमेंट को शो कर रही होगी ना, तो उसके लिए हम ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, ठीक है, कैट ने टेबल के ऊपर जंप किया, अब इसमें मूवमेंट ज़ाहिर हो रही है ना, तो इसके लिए हम ऑन यूज़ नहीं करेंगे। द कैट जम्प ऑन द टेबल भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि वो जंप उसने किया, उसने मूवमेंट जाहिर की, तो इसलिए इसके लिए ऑन की जगह ऑन टू आएगा। मूव द बुक ऑन टू द शेल्फ, मूव कर रहे हैं ना बुक्स को, मूवमेंट को जाहिर कर रहा है, तो इसके लिए भी क्या आएगा, ऑन टू आएगा। शी क्लिम्ड ऑन टू द रूफ, ऑन टू का एक और इस्तेमाल क्या है, व्हेन यू आर फुली अवेयर अबाउट एनीथिंग इट यूज इनफॉर्मल, ऑन टू उन जगहों पे भी इस्तेमाल होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल नॉलेज रखते हैं, किसी चीज़ के बारे में हमें मुकम्मल तौर पर इल्म होता है, तो इस जगह पे भी जो है वो हम ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं।
दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान। ठीक है, मैं उनके प्लान के बारे में जानती थी ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी ऑन टू यूज़ होगा क्योंकि उसके प्लान के बारे में हमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल है। आई एम फुली अवेयर, दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, तो इस यहाँ पे भी ऑन टू का इस्तेमाल होगा। अब यूजेस ऑफ अपॉन, अपॉन किन जगहों पे इस्तेमाल होते हैं जानते हैं। इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग और समथिंग हैपन, अपॉन ऐसी जगहों पे इस्तेमाल होता है कि जब किसी काम के फ़ौरन बाद जो है ना वो कोई चीज़ वाक़या हो जाती है, तो उसके लिए जो है वो हम अपॉन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से इसको जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से। शी गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज, यानी कि कॉलेज से पासिंग आउट होने के फ़ौरन बाद उसकी शादी हुई। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे कि एक इंसिडेंट जो है वो किसी दूसरे के बाद फौरी तौर पर वाक़या हो गया है, तो उसके लिए हम अपॉन का इस्तेमाल करेंगे। अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट शी रश टूवर्ड हर मदर। ठीक है, अब इसमें भी एक के बाद दूसरा जो है वो फौरी तौर पर वाक़या हो गया है वाक़या, तो इसमें क्या होगा, इस में हम अपॉन का इस्तेमाल करेंगे। अपॉन का एक और इस्तेमाल क्या है, व्हेन समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, जब कोई चीज़ वाक़या होने वाली हो तो वहाँ पर भी हम अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसकी, ईद इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस। ठीक है कि ईद तकरीबन आने वाली है। अब आने वाली है ना, कि कोई चीज़ हैपन वाक़या होने वाली है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपॉन का इस्तेमाल करेंगे। और एग्ज़ाम विल बी सून अपॉन, अब हमारे एग्ज़ाम जल्द होने वाले हैं, तो अब होने वाले हैं, कोई चीज़ वाक़या होने वाली है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपॉन इस्तेमाल करेंगे। और एग्ज़ाम विल बी सून अपॉन अस। एक और इस्तेमाल जानते हैं अपॉन का, इट यूज इन द प्लेस ऑफ ऑन व्हेन मेक इट मोर फॉर्मल। ठीक है, हम ऐसी जगहों पे भी ऑन अपॉन का इस्तेमाल करते हैं, ऑन की जगह पर जब हमने अपनी बात को, अपनी गुफ्तगू को मज़ीद फॉर्मल करना होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ जिनके साथ अपॉन मस्ट यूज़ होता है, जानते हैं कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। डिपेंड, अब डिपेंड अपॉन होगा। कैनक्रेजुलेट, कैनक्रेजुलेट अपॉन। एक्सपीरियंस, हैपन, इंस्टेंट, ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ अपॉन यूज़ होगा, ऑन यूज़ नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि माई होल फ्यूचर डिपेंड अपॉन योर डिसीजन, मेरा मुस्तकबिल आपके फैसले पर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होगा, हम इसमें ऑन यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए हम अपॉन यूज़ करेंगे। दे कैनक्रेजुलेट हिम अपॉन हिज सक्सेस, तो अब इसमें भी क्या आएगा, अपॉन आएगा। अपॉन का एक और इस्तेमाल क्या है, बिटवीन द टू नाउन व्हेन वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द अदर, दो नाउन के दरमियान जब हमने उसकी अहमियत को वाजिया करना होता है ना, तो उसके लिए हम अपॉन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ही हैज़ वर्क हार्ड ईयर्स अपॉन ईयर्स, दो नाउन है ना, ईयर्स और ईयर्स, तो इन दोनों नाउन की अहमियत को ज़ाहिर करने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, अपॉन यूज़ करेंगे कि ही हैज़ बीन वर्क हार्ड ईयर्स अपॉन ईयर्स। इसी तरीके से है, वी क्रॉस फर्दर माइल्स अपॉन माइल्स। ठीक है, ईयर्स अपॉन ईयर्स एंड माइल्स अपॉन अ माइल, दो नाउन्स में उनकी इम्पॉर्टेंस को, उनकी खसूसियत को ज़ाहिर करने के लिए हमने क्या किया, हमने अपॉन यूज़ किया। अपॉन का एक और इस्तेमाल क्या है, when something is going to move or in movement as same as on to। ठीक है, कि जैसे on to में था ना कि जब हम मूवमेंट को ज़ाहिर करते हैं तो उसके लिए हम on to लगाते हैं on की जगह, तो इसी तरीके से जब हमने मूवमेंट को ज़ाहिर करना होता है तो हम अपॉन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से इसको जानते हैं। विद द वर्ड walk and claim we prefer to use on to, otherwise we use upon। अब देखिए, walk और claim, ये दो वर्ड ऐसे हैं कि इनके साथ जो है ना हम प्रेफर करेंगे कि on to लगे, बाकी सब के साथ जो है ना वो हम upon ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है,
वी वर पुट अपॉन दिस अर्थ फॉर अ पर्पस, इस दुनिया में हम किसी मकसद के लिए भेजे गए हैं। अब इस एग्जाम्पल में आप देखें कि मूवमेंट को ज़ाहिर करा रहा है कि हमें दुनिया में भेजा गया है, मूव किया है ना हमने इस दुनिया के अंदर, तो इसके लिए क्या होगा, मूवमेंट को ज़ाहिर कर रहा है, तो इसके लिए हम अपॉन यूज़ करेंगे कि वी वर पुट अपॉन दिस अर्थ फॉर अ पर्पस। ही फेल अपॉन द ग्राउंड, इसमें भी मूवमेंट को ज़ाहिर कर रहा है कि वो ग्राउंड पे ज़मीन पे गिर गया है। ठीक है, गिरने को, उसकी हरकत को ज़ाहिर कर रहा है, तो उसमें क्या आ जाएगा, ही फेल अपॉन द ग्राउंड। जी, आगे हम जानते हैं कि यूज़ ऑफ इन, इस इन किस तरीके से इस्तेमाल होता है। इन इज़ यूज फॉर समथिंग इनसाइड और क्लोज बाय समथिंग एल्स, इन ऐसी जगहों पे इस्तेमाल होता होगा जो चारों तरफ से घिरी हों, बंद हो चारों तरफ से, उन जगहों पे हम क्या करेंगे कि इन का इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर इन क्लोज स्पेसेस, यानी ऐसी जगहों पे जो चारों तरफ से बंद हो। बिल्डिंग्स के लिए, बिल्डिंग भी तो बंद होती है ना चारों तरफ से, ठीक है। रीजन, सिटीज़, कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट, इन सब के साथ हम क्या करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। यूज़ ऑफ एट, एट कहाँ पे इस्तेमाल होगा, एट इज़ यूज टू शो एग्जैक्ट लोकेशन, जब किसी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन हमें बतानी होगी ना कि कोई चीज़ कहाँ पर वाक़ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल है इसकी, शी इज़ वेटिंग एट द एंट्रेंस, अब वो उसका एग्जैक्ट लोकेशन बता रही है कि वो इंतज़ार तो कर रही है, कहाँ पर कर रही है, एंट्रेंस पर, तो एट द एंट्रेंस। ही इज़ सिटिंग ऑन द चेयर एट हिज डेस्क, ठीक है, उसकी बता रहा है कि वो कहाँ पर बैठा हुआ है, डेस्क के पास, एट हिज डेस्क। द वॉचमैन इज स्टैंडिंग एट द गेट, आई एम एट मरी, ठीक है, आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल। अब स्कूल के साथ हम जो है ना वो इन इस्तेमाल कर रहे हैं कि स्कूल की एक बाउंड्री होती है, स्कूल के अंदर है, चारों तरफ से इनक्लोज है, इसलिए वहाँ पर हम एट नहीं यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। लेकिन कैंटीन, कैंटीन वो हमें उसकी लोकेशन बता रहा है कि वो किस जगह पर है, उसकी पॉइंट ऑफ लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं, इसलिए वहाँ पे हमने एट यूज़ किया कि आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल। जी, तो आज हमने क्या पढ़ा कि प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, प्रेपोजिशंस की कितनी टाइप हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। लेकिन आज की वीडियो में हमने सिर्फ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल एक्सप्लेन द प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। थैंक यू।